आकर के पूरी इंसानियत को एक करने वाले थे। वो कैसे एक करने वाले थे, उनका क्या तरीका था? किताबों में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, पुराणों में क्या लिखा हुआ है, हदीसों में, कुरान में और तमाम वो धर्म जिनके अंदर किताबों में मौजूद है, ईसाई धर्म में मौजूद है कि द अवेटेड मसीहा आने वाले हैं, वो आएंगे, पूरी इंसानियत को एक करेंगे। प्रभु यीशु दोबारा आएंगे, पूरी इंसानियत को एक करेंगे। जो इमाम मेहदी हैं उनके साथ ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे और पूरी इंसानियत को एक करेंगे। महाभगवान कल की अवतार आएंगे, वो पूरी इंसानियत को एक करेंगे। तो इस बात से ये समझ में आता है कि जितने भी धर्म मौजूद हैं, सभी धर्मों के अंदर कोई ना कोई ऐसा नाम है, कोई ऐसी जात है जो इस दुनिया में आने वाली थी और वो आकर के पूरी दुनिया को एक करने वाली थी। अब वो एक कैसे करने वाली थी, उसी टॉपिक पे हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं। और एक हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी इंसानियत एक हो रही है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो इंसानियत को जोड़ रही है, उन नफरतों को मिटा रही है, मोहब्बतों को आपस में बढ़ा रही है। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, वो कोई ऐसी जगह है जहां पे आकर के वो बैठ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। सुनने के बाद उनके अंदर दिलों में, उनके नुफूस में, उनके कुलूब में जो नफरतें थीं एक दूसरे धर्म के लोगों के लिए, वो मिट रही हैं। नास्तिक धर्म वालों से लड़ता है, धर्म वाले आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो ये कैसे एक होंगे? हर धर्म में कुछ न कुछ बातें ऐसी हैं जिसको फॉलो करता है, दूसरा अपने धर्म की बातों को फॉलो करता है। एक कहता है मूर्ति पूजा हराम है, एक कहता है कि मूर्ति पूजा कर सकते हैं। तो अब ये दोनों चीजें लड़ जाती हैं तो फिर आप मिलोगे कैसे? तो यही सब फर्क जो है मिटाने के लिए, मोहब्बतों को आम करने के लिए, लोगों के दिलों को ईश्वर, गॉड, अल्लाह, प्रभु यीशु से जोड़ने के लिए, पूरी इंसानियत को एक करने के लिए जो आने वाले थे, वो है महाभगवान कल की अवतार, द अवेटेड मसीहा, इमाम मेहदी। अब अल्लाह ताला ने उनकी निशानियां भेजी हैं, ईश्वर ने, गॉड ने कहाँ कहाँ भेजी हैं, आज हम इस गुफ्तगू में कवर करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में हमारे साथ जो साथी पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे क्लियर करेंगे, समझेंगे कि पूरी इंसानियत को एक करने का जो तरीका है वो कैसे हो सकता है। इंसान दुनिया में आता है, पैदा होता है, वो मैं लेकर के पैदा होता है, फिर उसके बाद मेरा, यानी वो खुद से जुड़ी हुई तमाम चीजों में वो लग जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, फिर वो दुनिया में आया था और चला जाता है। क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाता है? वो शरीर लेकर आया था, शरीर छोड़ करके जाता है। इंसान के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आगे जाना है इस धरती के बाद, मौत के बाद? अगर उनको उनको ईश्वर ने रखा हुआ है सोए हुए हालत में, खफ्ता हालत में, अगर उनको वैसे ही हमने रखा और मौत हो गई, और फिर वो आगे कैसे जाएंगे? तो तमाम चीजों को देखना है, आज समझना है। आज के हमारे पैनलिस्ट से चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं, देखते हैं आज हमारे पैनल में कौन मौजूद है। जी, आज के पैनलिस्ट हमारे मौजूद हैं सिस्टर ज्योति झा और सिस्टर नसीम गौहर। जी, आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आज के हम एक हैं शो के अंदर। माँ भगवान कल के अवतार और हमारे प्यारे सतगुरु सैयद अहमद गौहर जी के चरणों में मेरा प्रणाम, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गौहर शाही मरहबा।
जी नसीम गौहर बाजी। अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा मेरे तमाम देखने वाले भाई बहनों को। जी, तो आज की जो गुफ्तगू है वो हम ये चाहते हैं कि आप इस मौजू पे गुफ्तगू करें। जो मैंने अभी बातें कही हैं कि एक इंसान जब पैदा होता है तो वो क्या चीजें लेकर के पैदा होता है, अगर उसको बेदार नहीं किया गया तो वो मौत के साथ उसको लेकर के चला जाएगा। जैसी आई थी वैसे ही चली जाएगी। क्या हमें ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया था कि हम जिस्म लेकर के आए और जिस्म से जुड़ी हुई तमाम चीजें, चाहे वो धन दौलत हो, रहने के लिए मकान हो, जॉब हो, चाहे हमारे रिश्ते हों, कोई भी हो, क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे या मकसद कुछ और था? आखिर में हम आए क्यों थे? हम पैदा क्यों किए गए? हम चाहते हैं कि सिस्टर ज्योतिजा इस मौजू पे गुफ्तगू करें, उसके बाद हम सिस्टर नसीम गौहर के पास आएंगे। जी, जो महाभगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही की जो किताब है दीन इलाही, जिसको ईश्वर धर्म कहा गया है, ईश्वर धर्म में सरकार गौहर शाही ने पूरा ये चैप्टर लिखा है कि दुनिया में इंसान की बुनियाद। उस चैप्टर में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ कौन कौन से प्राणी वर्ग आते हैं। जैसे मनुष्य के सीने में 5 दैवी शक्ति होती है और उनकी जो 9 है वो उप शक्तियां भी होती हैं। तो कुल मिला के और एक जो होती है वो नाभि आत्मा, वो होती है हमारी नकारात्मक शक्ति, जिसका जो संबंध है वो नकारात्मक शक्ति से होता है। ठीक, तो इस तरह और एक जो शक्ति होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है। तो इस तरह कुल मिलाकर हमारे शरीर में 16 प्राणी वर्गों को बंद करके इस दुनिया में भेजा जाता है। अब जब मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, तो उस वक्त ये शक्तियां बच्चे के अंदर डाल दी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर बच्चा है यानी शिशु जो है वो जन्म से पहले ही मर जाए तो उसका क्रियाक्रम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन्म के बाद उसमें ये प्राणी वर्ग आए जिसमें मानव आत्मा भी थी। यानी जब वो जन्म नहीं लिया होता है तो उसमें मानव आत्मा नहीं होती, वो एक पशु के समान होता है। ठीक, और जन्म के बाद ये प्राणी वर्ग मानव आत्मा के साथ उसके शरीर में डाले जाते हैं और नाभि आत्मा जो नकारात्मक शक्ति है वह भी उसके शरीर में डाल दी जाती है। ये जो हमारी दैवी शक्तियां होती हैं, ये इस दुनिया की दुर्गंध पाते ही बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो शक्ति, इनका जो भोजन है वो ईश्वर का प्रकाश है और जो इनको हम प्रोवाइड नहीं करवाते। हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन खाते हैं उसमें दिव्य प्रकाश नहीं होता, उसमें आग होती है, अग्नि होती है। वो धूप की होती है या चूल्हे की होती है या मिट्टी के अंदर भी उष्णा होती ही है। वो भी गर्मी से ही कोई भी फल पकता है, फसल भी गर्मी से ही पकती है। उसी को हम आहार लेते हैं और वही हमारे शरीर में जो हमारी नकारात्मक शक्ति है उसको ताकतवर बनाती जाती है और जो हमारी सकारात्मक शक्तियां हैं उनको उनका भोजन नहीं मिल पाता। ये और इसकी जो उम्र है, जो हमारी सकारात्मक शक्ति है, 40 वर्ष तक ही है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से 40 वर्ष तक, उसके बाद ये समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो 40 वर्ष तक मनुष्य के पास मौका होता है कि वह अपनी इन शक्तियों को दिव्य प्रकाश से जागृत करके, जो कि मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसके लिए सतगुरु को ढूंढना पड़ता है। चाहे सतगुरु आपको कहीं भी मिले, किसी भी धर्म से मिले। इसलिए कबीर दास भी कहते हैं कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहन दो म्यान।
यानी आपको कोई भी संत पुरुष, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको उसको पहचानने की सिर्फ एक कसौटी आप पकड़ लें, सिर्फ आप उसमें एक बात देख लें, उसके बाद बाकी सब आपको समझ आ जाएगा। वो एक बात क्या है, वो एक कसौटी क्या है? वो एक कसौटी ये है कि आप देखें उस व्यक्ति का, जो संत पुरुष है, जो आपके गुरु हैं होने वाले, यानी जिनको आप अपना गुरु बनाने वाले हैं, उसके अंदर आप एक बात देख लें कि क्या उनका संबंध ईश्वर से है या नहीं। अगर आपको ये ज्ञात हो जाता है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि जिन महापुरुष शरण में आया उनका तो साक्षात जो संबंध है वो ईश्वर से है। ना सिर्फ उनका संबंध है बल्कि वे मेरा संबंध भी ईश्वर से करवा देंगे। ऐसे सतगुरु के चरणों में अगर आप अपना जीवन भी दान कर दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर उनको छोड़ के ना जाए। लेकिन अगर आप ये पाते हैं कि यह तो केवल धन का लोभी है, यह तो स्त्रियों के सम्मान, उनकी इज्जत के साथ खेलने वाला भ्रष्ट व्यक्ति है, धन का लालची है, मोह माया तृष्णा से भरा हुआ है, इसको तो अपने क्रोध पर ही वश नहीं होता, तो ये हमारी नकारात्मक शक्तियों से कैसे पवित्र कर देगा। जब आप उसमें ये बात नहीं पाते कि उनका संबंध ईश्वर से है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को अपना सतगुरु, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं उसमें। सतगुरु तो वो है ना जिसके अंदर सत्य हो, जिसके अंदर सत्य ही नहीं वह सतगुरु कैसे हो सकता है। वह तो गुरु, वह तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं, क्योंकि जो धोखा देता है वह इंसान नहीं होता। जो झूठ बोलता है, जो धोखा देता है, जो आपको ईश्वर से मिलाने के नाम पर ईश्वर से विमुख कर देता है, आपके अंदर की शक्तियों को आपका समय बर्बाद करके आपकी शक्तियों की जिंदगी को खत्म करवा देता है, क्योंकि 40 वर्ष तक ही आपके पास समय है इन शक्तियों को जागृत करने का। और ऐसे ढोंगी जो साधु के भेष में है उनके पास जाकर आप अपना समय ही व्यर्थ करते हैं। तो एक कसौटी को अपना लें कि आप ये देख लें कि जिनको आप अपना गुरु बनाने वाले हैं, जिनके चरणों में आप अपना जीवन रखने वाले हैं, जिनके ऊपर आपने अपना जो अंतिम समय की जो निर्णय है वो जिनके चरणों में आपने समर्पित किया हुआ है, उनका संबंध ईश्वर से है या नहीं, बस इतना आप पता कर लीजिए, बाकी उन पर छोड़ दीजिए, वह पार लगा देंगे आपको। जी सिस्टर ज्योतिषा, आनंद मूर्ति गुरु माँ वो भी कहती हैं कि जब सतगुरु मिल जाए तो आप अपने आप को उन पूरा का पूरा सौंप दीजिए उन्हें। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी प्यारी बात है कि खुद को पूरा सौंप दें तो जो है कितनी बड़ी कृपा हो जाए एक इंसान के ऊपर, क्योंकि गुरु के अंदर ही ईश्वर का वास होता है। ये हमने किताबों में बचपन में भी पढ़ा और प्रैक्टिकल हम देख भी रहे हैं। तो अब आते हैं सिस्टर नसीम गौहर की तरफ। गौहर शाही मरहबा सिस्टर। और गौहर शाही जी, आज हमारी नई पैनलिस्ट हैं सिस्टर नसीम गौहर, और उनका हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं आज के शो में। और आज का पहला सवाल है सिस्टर के लिए कि जो इंसान का जो ताल्लुक है इस मैं और मेरे से, इस चक्र और मौत, इस पूरे चक्रव्यूह को आप जरा समझाएं, फिर हम इसके बाद बात करें। जी, हम ये दुनिया में आए हैं मैं और मेरा, सारी जिंदगी हम यही करें, मैं मेरा, मैं मर गया क्या लेके गया, यही है जो मैं है। कहाँ पे हूँ मैं कौन हूँ, हमें मैं कौन हूँ इसे पहचानने के लिए हमें यहाँ पे अलरा टीवी में हमें ये तालीम दी जा रही है कि सैयदी यूनुस अल गौहर जो लाइव आते हैं हर रोज हमको यही तालीम देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं को पहचान के हमें कहाँ ले जाना है,
हम तो यही देख रहे हैं कि सुबह उठ रहे हैं, मुझे स्कूल जाना है, बच्चा बोल रहा है कि बड़े बोल रहे हैं कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा काम है, मुझे दौलत कमानी है, मेरा एक घर है तो मुझे एक और घर कैसे करना है। हम सारा दिन इन्हीं चक्करों में रहते हैं। मेरे कितने फॉलोवर्स बढ़े फेसबुक पे, मेरे कितना इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़े, हम इन्हीं मैं के चक्कर में शुरू होती है सुबह हमारी, मेरे पे खत्म हो जाती है, एक दिन ज़िंदगी खत्म ही हो जाती है, मर जाते हैं और क्या लेके गया? कुछ नहीं। हमें जिस चीज़ को ले जाना है आगे, हम जिस मैं को बेदार करना है, उसकी तालीम हमें यहाँ पे सैयदी यूनुस अल गौहर रोज़ लाइव आके देते हैं मैं को। मैं क्या करूँ मैं? बस खुदा तक पहुँचने का रास्ता है यहाँ पे। जो रसाई हमें दी जा रही है सैयदी यूनुस अल गौहर की तरफ से, जो तालीम हमें सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी की दी जा रही है, यहाँ पे मैं को पहचानने की तालीम दी जा रही है यहाँ पे। मैं कैसे पहचानूँ? अभी सिस्टर ज्योति ने कहा कि कसौटी, ये कसौटी को कैसे पहचानें? हम जौहरी को जौहर ढूँढने जा रहे हैं हम, जौहरी कैसे बने? उस चीज़ की तालीम हमें यहाँ पे मिल रही है। हमारे क़ल्ब को अल्लाह की याद से बेदार कैसे करना है? यहाँ पे दुनिया में तो नार ही नार भरी है। ये नार से निकल के हमें नूर की तरफ कैसे जाना है? उस चीज़ की तालीम हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हम यहाँ पे आके इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये तालीम हासिल कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ? मुझे कैसे खुदा तक पहुँचना है? ये। और हम सारा दिन हमें ये हदीसों में भी ये है कि हमें तालीम हासिल करने का हक है, हर किसी को। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमें ज़ाहिरी तालीम हासिल करने का हक है, तो हम हर दुनिया के हर खित्ते पे चले जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में ये दुनियावी तालीम के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमें ये जो बातिनी तालीम है, हमें घर बैठे सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी के सदक़े में हमें सैयदी यूनुस अल गौहर जो हर रोज़ लाइव आकर हमें घर बैठे दे रहे हैं, हम उस चीज़ से गाफ़िल हैं। जिस चीज़ को हमें हासिल करना है, हम हासिल नहीं कर रहे और जो चीज़ फ़ानी है, हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम कब तक भागेंगे और कहाँ तक भागेंगे? भाग-भाग के एक दिन हम ही दुनिया छोड़ देंगे। और जो हमें ले जाना है आगे, जिस चीज़ को जिससे पूछ होगी, अल्लाह ताला जिससे पूछेगा, जिसको जवाब देना है, वो ख़फ़्ता हालत में ही है। आई ख़फ़्ता हालत में और जाएँगी भी ख़फ़्ता हालत में। हम उसको बेदार करें ना, जो हमारे अंदर रूहें हैं, हम उसको बेदार करें, जो हमारे नफ्स है, उसको पाक साफ़ करें। हम इंसान कुत्ते का तो घर में रखना ममनू है, मस्जिद में ले जाना ममनू है, तो हम इस कुत्ते के साथ खुदा तक कैसे पहुँच सकते हैं? नफ्स के साथ। नफ्स को पाक साफ़ करके हम ले जा सकते हैं ना। तो वो नफ्स को किस तरीक़े से पाक करें, उस चीज़ की तालीम हमें यहाँ पे मिल रही है। अल्लाह की जब याद दिल में आ जाए, अल्लाह का नूर आ जाए दिल में, तो वो नूर के ज़रिए नफ्स पाक होगा और किसी के ज़रिए नहीं। हर चीज़ को साफ़ करने का कोई केमिकल है, कोई ना कोई चीज़ है। बस इस दिल को साफ़ करने के लिए अल्लाहू है, अल्लाह का ज़िक्र है, जिससे हम हमारे दिल के गुनाहों को साफ़ कर सकेंगे, क़ल्ब को पाक कर सकेंगे। हम ये तालीम छोड़ के हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हम कब तक जी, जी। भागेंगे और कहाँ तक किससे भागेंगे? जिस चीज़ की तालीम हमें यहाँ पे मिल रही है और हमारे अंदर नूर कैसे पैदा होगा? हम तो नूर के बारे में सुनते हैं कि हाँ, नूर है, नूर अल्लाह का नूर हमारे दिल में लाना है। हम यही पढ़ते हैं कुरान में, लेकिन कैसे लाना है? जो रहबर थे, जो हमें रहबर मिलेगा, जो हमें तालीम देगा, वो बताएगा कि हमें नूर कैसे मिलेगा। मिलता तो है, लेकिन कैसे मिलेगा? यहाँ पे हम गुफ्तगू सुनेंगे सैयदी यूनुस अल गौहर की, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर नूर कैसे आएगा, हमारा नफ्स पाक कैसे होगा। हम ये दुनिया करें, दुनिया ना छोड़ें, दुनिया के साथ-साथ अपने अंदर को भी पाक करें। हम ज़ाहिरी जिस्म को पाक करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, वज़ू करते रहते हैं,
अभी 2 मिनट में फिर वजू टूट जाएगा, नींद लग गई, वजू टूट गया। हम ऐसा वजू करें ना, दिल को हमारे ऐसा वजू कराए जो ना टूटे, दिल को पाक करे अल्लाह की याद से, अल्लाह का नूर अंदर लाएं हम। यही तो तालीम है ना, जो हक की तालीम है, तसव्वुफ की तालीम है। कुरान में भी है कि हम अपने दिल को पाक करें, नफ्स को तज़किया करें। कैसे करें? पढ़ते हैं, पता नहीं कि कैसे करें। हम यहाँ पे आने से हमको पता चलेगा कि हमको नफ्स का तज़किया कैसे करना है, कैसे नफ्स को पाक साफ करना है और हमारे दिल में अल्लाह कैसे बसाना है। ये तालीम हमको मिल रही है और हम सुन रहे हैं कि ये लोग बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये हम हक पे नहीं है, सैयद यूनुस अल गौहर हक पे नहीं है, हक बयान नहीं कर रहे हैं। हम दूर ठहर के कैसे बोल सकते हैं कि हक पे नहीं है? तो आए अलरा टीवी देखें, लाइव गुफ्तगू सुने, फेसबुक पे सवालात करें। जब हम हक पे नहीं है, सैयद यूनुस अल गौहर हक पे नहीं है, तो रोज़ क्यों आते? और रोज़ लोगों से मुखातिब होके हमको यहाँ पे अल्लाह तक पहुँचने की तालीम दे रहे हैं। तो हम इसको हासिल किए बिना नहीं जा सकते, हम अल्लाह तक पहुँच ही नहीं सकते हम। हम क्या करके पहुँचेंगे अल्लाह तक? सोचें हमारा दिन पूरा किसमें जा रहा है? हम तो ये कभी ख़्याल नहीं आता कि हमें अल्लाह को कैसे पाना है, कभी ख़्याल नहीं आया। हमको तो ये ख़्याल कब आया, अलरा टीवी से जुड़ने के बाद ही, सैयदी यूनुस अल गौहर की गुफ्तगू सुनने के बाद ही हमें पता चला कि जी, हमें अल्लाह तक कैसे पहुँचना। जी बाजी। तो हम आते हैं सिस्टर ज्योति झा की तरफ और उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि सैयद यूनुस अल गौहर को लाइव सुनने से आपके अंदर यानी एक इंसान पैदा हुआ, उसके बाद वो ज़िंदगी जी रहा है, बालिग हो गया, अब उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कितना अहमियत है, सैयदी को लाइव सुनना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? उससे बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे? नहीं, 3 चीज़ होती है, एक सतनाम, एक सतगुरु और एक सत्संग। ये तीनों चीज़ें आपके पास, एक मनुष्य के पास होना बड़ा ही ज़रूरी होता है इस संसार में कामयाबी के लिए। ठीक? सत्य नाम जो होता है वो ईश्वर का सच्चा नाम, पवित्र नाम, जो हमारे अपने अंदर, अपने हृदय में लाना है। वो हम किस तरह लाएंगे? सतगुरु की मदद से। सतगुरु यानी ऐसा गुरु जिसके अंदर सत्य प्रकट हो। सत्य यानी ईश्वर, सत का मतलब ईश्वर। जिस गुरु के अंदर ईश्वर का ईश्वर का वास हो, वो ही सतगुरु होता है। अब सत्संग क्या है? सत्संग है यानी ऐसे की संगत, ऐसों की संगत जिनके पास बैठना ऐसा ही है जैसा आप ईश्वर के सामने सम्मुख बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति की संगत में बैठे कि जिसके पास बैठने का मतलब यही है कि आप ईश्वर के सम्मुख बैठे हैं। अब वो व्यक्ति तो वही होगा ना जिनके अंदर ईश्वर का वास होगा, और सतगुरु के अंदर ईश्वर का वास होता है। तो जब आप सतगुरु के पास बैठेंगे तो वो बैठना ऐसा ही है जैसे आप ईश्वर के सम्मुख बैठे हैं। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो ये बुराइयां चढ़ी हुई हैं, लोभ की, मोह की, भोग विलास की, तृष्णा की, और ये जो आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जो घमंड है, जो आप लोगों की बुराइयों को देखते हैं और लोगों की बुराइयां करते भी हैं, लोगों पर इल्जाम भी लगाते हैं, जिसकी वजह से समाज जो है वो खराब होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मनुष्य जो है वो एक दूसरे से उनका संबंध टूट जाता है। तो इस तरह की जो परेशानी आती है, जो मानवता को तोड़ देती है, खत्म कर देती है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको पवित्र करने के लिए, हमारे ऊपर से उनका जो प्रवाह है उसको हटाने के लिए सतगुरु के
शरण में बैठना जरूरी है, क्योंकि सतगुरु की जो महफिल होती है उसमें ईश्वर की तजल्लियां भी पड़ती हैं। सतगुरु की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। जब वो दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आपके अंदर ये जितनी भी बुराइयां हैं वो जलकर भस्म हो जाती है। जब बुराइयां जलकर भस्म हो जाएगी तो फिर आपके अंदर तो वही बात होगी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बुराई का आपके अंदर मूल ही नहीं रहा, तो फिर बुराई आप करेंगे कैसे, है ना। तो वही सतगुरु जड़ पे काम करता है, बुराइयों की जड़ पे, बुराई की जड़ को ही खत्म कर देता है। जब आपके अंदर सब बुराइयों का जड़ ही खत्म हो गया तो समाज तो एकदम सुंदर पवित्र और ऐसा ही हो जाएगा जिस तरह आप स्वर्ग में वास कर रहे हो। सुख शांति से सब लोग रहेंगे, ना कोई किसी की बुराई करेगा, ना कोई किसी को धोखा देगा, ना ही कोई किसी से नफरत करेगा, और ना ही कलह कलेश घर में या संसार में होगा कहीं पर। तो सतगुरु के पास बैठना, सतगुरु की संगत में बैठना हर लहजे से फायदेमंद है। चाहे आप अपने सांसारिक जीवन को सुधारना चाहें, या अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहें, या आप ईश्वर के प्रेम में डूबना चाहें, या आप आध्यात्म के किसी भी रास्ते पर चलना चाहते हैं, या संसार में सुख से रहना चाहते हैं, या अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने परिवार से, या अपने जॉब में, हर जगह मनुष्य की पहचान होती है उसका किरदार। अगर आपका किरदार ही ठीक नहीं है तो आप किसी भी रिश्ते में, किसी भी पोजीशन में अच्छे नहीं हो सकते। चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका घर हो, आपके बीवी के साथ रिश्ता हो, हस्बैंड के साथ हो, बच्चों के साथ हो, एज अ बेटा या बेटी आपका रोल हो, आप किसी भी रोल में ठीक नहीं हो सकते जब तक कि आपका किरदार ठीक ना हो। तो किरदार खराब किस तरह होता है, ये जो मानव के अंदर जो नाभि आत्मा है वो ही सब बुराई का जड़ होता है। उसी से ये सारी बुराइयां, क्रोध, मोह, लोभ जैसे बुराइयां निकलती हैं जो संसार में कलह कलेश का कारण बनती हैं। सतगुरु उस बुराई को जड़ से समाप्त करके आपको पवित्र कर देगा, और इस तरह आप हर रोल में, हर पोजीशन में सही अच्छे रहेंगे। जी, तो आपके कहने के मुताबिक ये है कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को पहचानने के रास्ते पर चलना पड़ेगा। वो दुनिया में जी रहा है, मैं मेरा इसमें लगा हुआ है, लेकिन जो उसके अंदर मौजूद जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं को जागृत करना जरूरी है, क्योंकि वो सोए हुए हालत में उनको रखा गया। अगर उनको जागृत नहीं किया जाएगा तो वो इंसान का इंतकाल जब हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो तो या वो अपने धर्म संस्कार के हिसाब से कोई दफनाता है, कोई अग्नि देता है, तो ऐसे करके लोग आगे गमन करते हैं। लेकिन असल चीज ये जानना है कि अगर ये बेदार नहीं हुई तो नुकसान क्या क्या हो सकता है। अगर लतीफे जो आत्माएं हैं, मैं आता हूं नसीम बाजी की तरफ, अगर ये बेदार नहीं हुई और हम बिना बेदार किए हुए इंतकाल हो गए तो इंसान की जिंदगी का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर जरा आप तबसरा करें नसीम भाजी। जब हम हमारी रूहों को बेदार ही नहीं करें, वो खफ्ता हालत में आई और चली गई, जब हमसे वहां सवाल जवाब होगा तो हम किस चीज के बारे में बोलेंगे। गई थी, वो तो सोई हुई थी ना, यहाँ पे भी सोई हुई थी, दुनिया में गई, वहां पे भी सो गई, फिर आ गई। उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम गए भी और आ गए, हम कब गए थे। तब हमारे हाथ पैर जवाब देंगे कि हाँ, तुमने ये किया था, अपने हाथों से, अपने आंखों से ये गुनाह किया था, अपने कानों से ये गुनाह किया था। तो जिस चीज के बारे में सैयद यूनुस अल गौहर जी
यहाँ पे अल्रा टीवी पे बोल रहे हैं, जिन रूहों को जगाने के बारे में बोल रहे हैं, हम उनको वैसे ही लेके चले गए जैसे वो आए थे। तो हम अल्लाह के पास जवाब ही क्या देंगे? वो यहीं ज़ाया हो जाएँगी और जिस वहाँ पे जाएँगे ये जिस्म तो हमें यहीं पे मिला माँ के पेट से और यहीं पे दफ़न हो गया। वहाँ पे जाएँगे तो फिर हमें नए जिस्म मिलेंगे। फिर सज़ा तो रूह को है ना, हमेशा के लिए सज़ा है। वैसे ही जो ये जिस्म में रूहें हैं, हम ये जिस्म को जैसे खाना-पानी देते हैं, ग़िज़ा देते हैं इस जिस्म को, उस रूहों को भी उस रूहों की ग़िज़ा क्या है, हमको ये पहचानना है कि नूर है। वो नूर से हम हमारी रूहों को बेदार कर सकते हैं। वो नूर ही ना मिला जो बच्चा को हम पैदा होता है बच्चा तो उसकी परवरिश करते हैं, हम 3 साल तक उसको दूध पिलाते हैं, उसकी खाने-पीने की वो 3 साल के बाद इस लायक हो जाता है कि वो खुद से खा सके। जब हम उसको कुछ देंगे ही नहीं, वो बच्चा मर जाएगा। तो वैसे ही हम हमारी रूहों को ग़िज़ा नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। वो यहीं पे ज़ाया हो जाएगी और जिसको सज़ा मिलनी है रूह को, वो हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगी। हम ये समझ रहे हैं कि हमारा ढाँचा ही, हमारी जिस्म ही सब कुछ है। नहीं, हमारा जिस्म सब कुछ नहीं है। हम जिसके पीछे नहा-धुला के उसको यानी तैयार मैं रेडी कर रहे हैं, वो और मेरा। जी, मैं मर गया, क्या लेके गया? ये मैं, मेरा, मैं, मैं, मेरा, मेरा मर गया। क्या मैं लेकर गया? वाह! क्या बात है। कुछ नहीं। जो बिल्कुल। लेकर जाना है, उनको ग़िज़ा देना, जो जानी है, उनको बेदार करे। वो जो सोई हुई हमारी रूह है, उनको बेदार करे। तो यहाँ पे आने से हमको हमारी रूहों को कैसे बेदार करना है, उस चीज़ की तालीम मिल रही है और सैयदी यूनुस अल गौहर जी को सुनने से हमें नूर मिलता है, जिससे हमारी रूहें बेदार हो सकेंगी और जो हमें आगे ले जाना है, जो छूटना था हमारा जिस्म यहीं छूट गया। जैसे ज्योति बहन ने कहा कि संसार का मोह, माया हमारे रिश्ते यहीं पे छूट गए। हम लेकर क्या गए? हम आए किस लिए थे? हमारे दिल में कभी ये ख़्याल नहीं आता हम आए किस लिए और हम कर क्या रहे हैं? हम क्या इसीलिए आए कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हुई, हमारी नस्ल आगे बढ़ी, हम फिर मर गए। यही साइकिल रोटेट हो रही है ना हर जगह और हम ये जी, कभी बेशक। नहीं सोचते कि हमें ले जाना क्या है आगे? हमें जिस चीज़ को जवाब देना है अल्लाह, जिस मखलूक़ात को जवाब देना है, उस मखलूक़ात को बेदार करें ना हम। हम कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हम। जो चीज़ आगे जानी है, जिसको पहुँचाना है, जिसको खुदा तक पहुँचाना है, उसे बेदार करें, उसको उसकी ग़िज़ा दें हम। नहीं, हम तो यही है कि इस जिस्म को ग़िज़ा कैसे दें, हम इन्हीं चक्कर में पड़े रहते हैं और ये जिस्म छूट जाता है और वो आई जैसे हमारी रूहें चली गई वैसे। वो रूह को तो पता भी नहीं कि मैं दुनिया में गई भी थी या नहीं, तो वो जवाब किस बारे में देगी? तो जो चीज़ सही अल्लाह बात। के पास से आई है उसको अल्लाह तक पहुँचाना है, उसको ही जवाब देना है। हाँ, ये ऐसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे देती हूँ कि हमें तहली देके हमारी अम्मी ने सौदे के लिए भेजा है, सामान लाने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए। बीच में तमाशा दिख गया हमको, तो हम वो तमाशा देखने में ही ठहरे रह गए। जैसे कि कुछ ना कुछ सर्कस वग़ैरह हम इसी जब हमें वापस करने का वक़्त आया, हमारी थैली खाली है, तो हम क्या जवाब देंगे? किस हुँ, लिए? हमने तुमको भेजा था सामान के लिए, सही सामान बात। कहाँ पे है? हमारी थैली तो खाली रह गई। चलो अब तो जाने का वक़्त आ गया है, घर जाने का। तो वैसे ही हमारी रूह आई है अल्लाह के पास से, हम ये दुनिया के तमाशे में पड़ गए। हम ये सोचे नहीं कि हमें ले जाना भी कुछ है यहाँ से, हमें ले जाना भी कुछ है यहाँ से। हम आए वो तमाशा देखे, हम चले गए। जब अल्लाह सवाल करेगा क्या लेकर आए? मैंने तो भेजा था किसी मकसद के लिए आपको, कहाँ पे है वो मकसद? क्या जवाब देंगे? इसीलिए हम हमेशा के लिए जहन्नम में जाएँगे। हमेशा का अज़ाब है।
हम यहाँ पे चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए हम ये वो करते हैं, इतनी जुस्तजू करते हैं, इतने हाथ-पैर मारते हैं कि जहाँ से नहीं हो पा रहा है, हम वो चीज़ कर पाते हैं हम। लेकिन हमें घर बैठे यहाँ पे जिन रूहों को बेदार करने की तालीम मिल रही, हम नहीं सुन रहे। हम सो रहे हैं, हम आराम दे रहे हैं हम किसे? इस जिस्म को, जिसको यहीं पे मट्टी में मिल जाना है। तो ज़रा गौर करें आप, हम आए किस लिए थे यहाँ पे और कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे? क्या हम इसी मकसद के लिए आए थे? हमारा मकसद ये नहीं था कि हम जिसके पास से आए, हम फिर उसके पास चले जाएँ, अल्लाह को पा लें। हमारी जो रूहें सोई हुई है, उसे बेदार करें और हमें ले जाएँ। अल्लाह के ज़िक्र से हम दिल को, हमारे क़ल्ब को आबाद करें। क्या हम ये रिश्ते जी बनाने आए बाजी। थे? सोचिए आप। ये नफ़रतें फैलाने जी आए बाजी, हम आपने यहाँ पे? आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दुनिया के अंदर हम आते हैं, पैदा हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, पाले-पोसे जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं, हमारी शादी होती है, फिर उसके बाद हम जॉब करते रहते हैं, बच्चों को, अपनी नस्लों को पालते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे उम्र आगे बढ़ जाती है, बुढ़ापे को आ जाते हैं और हमारा इंतकाल हो जाता है। और हमने क्या किया दुनिया में आते ही? पैदा हुए और मर गए। बीच में जो जी, कुछ भी किया वो हमने अपने नफ्स के लिए किया, इस मैं के लिए किया। तो ये जो मैं था वो तो मर गया है, वो तो जिस्म में है। हमने इस जिस्म को ही मैं समझा, लेकिन दर हकीकत वो जो आत्माएँ हैं, जो रूहें हैं, आज की गुफ्तगू से ये जो बात निकल के आई है कि दर हकीकत जो आत्माएँ हैं, जो रूहें हैं, वो हमारे अंदर मौजूद हैं। वो असल में मैं है। अगर हमने इस नफ्स को मैं समझ लिया, तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी ज़िंदगी की सोच का, विचार का मरकज़ व महवर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जिस्म, इस नफ्स से रिलेटेड ही रहेगा। लेकिन अगर हमने अपने रूहों को समझा, तो जिस्म के लिए तो हम ज़िंदगी में काम तो करेंगे ही, जॉब तो करेंगे ही, बच्चों को का पालन-पोषण तो करेंगे ही। लेकिन उन रूहों को बेदार करने में जो कामयाबी मिल जाएगी, तो हमारी मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, उसके लिए हम आराम से सैटिस्फाइड ज़िंदगी जी, रात को अच्छे से नींद आएगी। जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के ज़िक्र में ही क़ुलूब का इत्मीनान है। आज डिप्रेशन है पूरी दुनिया में। आज एंग्जायटी पीक लेवल पे है। कोरोना के बाद से अब बहुत ज़्यादा लोगों में एंग्जायटी आ गई, लोगों की जॉब चली गई, लोगों के अंदर जो है डिप्रेशन आ गया। बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज़ को भी बाहर निकाला, प्राइवेट ने तो निकाला है। उसके बाद लोगों को अपनी ज़िंदगियों को स्टैंड करने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन रास्ता क्या है हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का? क्या बगैर अल्लाह की मदद के हम ये तमाम चीज़ें कर पाएँगे? क्या बगैर ईश्वर की मदद के हम ये तमाम चीज़ें, यानी इत्मीनान की बात कर रहा हूँ। धन, दौलत तो हम कमा लेंगे, हम अपनी ज़मीनों को बड़ा कर लेंगे, हम अपने बैंक बैलेंस तो बड़ा कर लेंगे, हम अपनी नस्लों को भी आगे बढ़ा लेंगे, सब कुछ बेहतर हो गया। लेकिन जो रूहें अंदर थीं, जिसको बेदार करना था, जिसको आगे जाना था, वो जो मैं था, उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं गया। हमने इस नफ्स को ही सब कुछ समझा, इसे ही मैं समझा, तो हमारी तमाम सोच का मरकज़ व महवर यही रहा, इसी से संबंधित रहा और ये नफ्स का ताल्लुक तो आलम नासूत से है, यहीं से है। हमने इसे ही सब कुछ समझा, इसीलिए हम इसी में रह गए। अगर हम अपनी रूहों को समझें कि हाँ, वो भी कुछ है जो हमारे सीने में मौजूद है, उसको अगर हम बेदार करें और अपना नफ्स भी
अपनी नाभि आत्मा भी, अपने तमाम जो हमारे सीनों में मौजूद आत्माएं हैं, जो लतीफे हैं, उनको हम सरकार इमाम मेहदी, माँ भगवान कल की अवतार द वेटर मसीहा के कदमों में अगर रख दें, पूरा सौंप दें, जैसा कि आनंद मूर्ति गुरु माँ कहती हैं कि जो सतगुरु मिल जाए तो खुद को पूरा सौंप दो, ताकि वो तुम्हें जिस तरीके से एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, एक पेंटर जब पेंटिंग करता है, तो किस तरीके से उसको पूरा एक एक बारीकियां देखते हुए उसको अच्छे से उसके साथ वो मामलात करता है और उसको एक अच्छा रूप देता है, जिसको देख करके पूरी दुनिया कहती है जय श्री राम, जय भगवान। लोग उसके सामने झुकते हैं, है ना। उनको प्रतिस्थापित किया जाता है मंदिरों में, वहां पर लोग पूजा करते हैं। अगर हमने अपना आप यानी अपना नफ्स अम्मारा, अपना नफ्स, अपना खुद, अंदर का तमाम चीजें हमने अपने मुर्शिद के आगे, अपने सतगुरु के आगे सौंप दिया, तो बस एक बात सत्य हो जाएगी कबीरदास जी की, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सबसे पहले आप अपने लिए, अपने मैं यानी नफ्स को नहीं, इस जिस्म से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको मैं न समझिए, अपने आत्मा को मैं समझिए और उसको उसके ऊपर काम करिए, उसको जागृत करने के लिए, बेदार करने के लिए पूरी दुनिया में आप ढूंढिए, चलिए फिरिए, सफर कीजिए इस इल्म की तरफ कि इन रूहों को बेदार कैसे किया जाए, इन आत्माओं को बेदार जागृत कैसे किया जाए। ढूंढिए ऐसे सतगुरु को, अगर मिल जाए तो ठीक है, बेहतर है, और अगर कोई ना मिले तो सरकार गौर शाही फरमाते हैं कि फिर हमें ही आजमा लीजिए। तो वो जब आजमाएंगे, आप उन्हें आजमाएंगे, तो वो वहां से तो आपको गारंटी है, तो फिर आपको भटकने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस दुनिया के अंदर ही आप अपनी रूहों को बेदार भी कर लेंगे। और पहले के वक्तों में जो वो कानून हुआ करता था कि 40 साल तक बेदार रहती हैं रूहें, 40 साल के बाद फिर वो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। इंसान जिंदा रहता है लेकिन वो मर जाती हैं, फिर उसको बेदार नहीं कर पाते थे। लेकिन ये इस दौर में 21st सेंचुरी में जो महाभगवान कल की अवतार आ गए हैं, द अवेटेड मसीहा, द इमाम मेहदी सरकार गौर शाही जो तशरीफ लाए हैं, तो 40 साल की उम्र के बाद भी अगर आप जिक्र कल्ब हासिल करने के लिए आते हैं, रूहों को, अपने सीने की रूहों को बेदार करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आप आए जिक्र कल्ब लें। अगर आप कहते हैं कि क्या मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, आप हिंदू ही रहे, आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहे, सिख हैं, ईसाई हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं उसी धर्म को आप फॉलो करें, उसी के कर्म कांड को, उन्हीं की इबादतों को आप फॉलो करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, तो अगर आपको दोबारा से ईश्वर से कनेक्ट होना है तो यहाँ पर सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही आपकी मदद कर रहा है। आपका धर्म परिवर्तन कराने का कोई फायदा ही नहीं है, जबकि कोई ईश्वर से आपको जोड़ने वाला मौजूद ही नहीं। आप ढूंढेंगे लेकिन मायूसी ही हाथ आएगी, क्योंकि चारों तरफ वो गुरु, जब महाभगवान कल की अवतार के आ जाने के बाद कोई ऐसा गुरु जो है ही नहीं, जिनका इंतजार था, वो तो अब आने वाले हैं। उनका तस्वीर चांद में है, सूरज में है, हजर अस्वद में है और शिवलिंग में भी है। तो वहां से भी फैज हासिल हो रहा है, लोगों को ख्वाब के जरिए फैज हासिल हो रहा है। तो इस तरीके से महाभगवान कल की अवतार सही, और उनके एक मात्र प्रतिनिधि सैयदी यूनुस अल गौहर, वो ऑलरेडी पे लाइव
लाइव आते हैं, वो आपके सवालों का जवाब भी देते हैं, वो आपके लिए बैठे हुए हैं, आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको मदद चाहिए, कौन सी मदद? ईश्वर से जुड़ने की मदद। इन आत्माओं, रूहों को जो सीने में आपके मौजूद हैं, माथे में मौजूद हैं, उनको जोड़ने के लिए आप मेल है तो नाभि आत्मा जो नाफ के पास है उसको आप उसकी मुखालिफत करेंगे, वो वहां से नूर भेजेंगे, वो धीरे धीरे वो नूर से वो प्यूरिफाई होता चला जाएगा और उसके जो 4 दर्जे हैं वहां तक वो सफर करता हुआ पहुंचेगा। तो इस तरीके से इंसान का कैरेक्टर जो है वो बेहतरीन होता चला जाएगा और वो नफ्स अम्मारा से निकल के नफ्स लवामा में आएगा, फिर वहां से निकल के मुलिमा में आएगा, फिर वहां से जाकर के मुतमइन्ना में आकर वो इंसान बन जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सतगुरु की आवश्यकता है। और हमारे पैनलिस्ट ने भी यही बात कही जो मैंने अभी आपको ये पूरा कंक्लूजन दिया अपनी गुफ्तगू में, कि बगैर सतगुरु के आप ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो रूहें बेदार करनी है वो बगैर बेदार किए वो ईश्वर तक आप पहुंच नहीं सकते। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तो गुरु के अंदर होता है। अब गुरु तक पहुंच गए तो गोविंद कितना दूर है? वहीं तो है। तो इस तरीके से हमारे पास गुरु भी है, गोविंद भी है। और सभी, जब गुरु भी है, गोविंद भी है, तो हमें किसकी आवश्यकता है? ना हमारे अंदर किसी तरीके की लालच रही, ना हमारे किसी घमंड रहा। क्योंकि घमंड तो सब चूर हो गया ना। हम सोचते थे कि हमारे पास बहुत इल्म है, लेकिन हम जब गुरु के पास पहुंचते हैं तो वो सब जीरो हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत दौलत है, लेकिन जब गुरु के पास पहुंचते हैं तो समझ में आता है कि हम तो कुछ भी नहीं। फिर हम सोचते हैं कि दुनिया तो हर तरीके से लिहाज से जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयों का रूट कॉज है, जो जड़ है, जो 30-30 हजार करके हमारे कल्ब के ऊपर नार के जाले लगे हुए हैं, उन तमाम नार के जालों को हटाते हैं अपनी नजरे कीमिया से। और फिर आपको उनके कल्ब से जैसे ही आप जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे। आपका काम हो गया। फिर आप डांस कीजिए। फिर वही कोई कहता है राधे राधे और नाचता रहता है, डांस करता रहता है। कोई बुल्ले शाह होते हैं, वो डांस करते रहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी संत हैं और जितने भी सूफिया किराम हैं, वो मस्त क्यों रहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ना खोने के लिए अब कुछ बचा और ना पाने के लिए कुछ बचा। क्योंकि गुरु के पास आकर के सब कुछ हमने खो दिया है। जो हमारे हम सोचते थे, जिस चीज के ऊपर हम घमंड करते थे, वो हमने खो दिया है, कुछ नहीं बचा है। तो अब हम सिर्फ किसके हो गए? अब हम गुरु के हो गए। अब गुरु जैसे चाहे वैसे हम करें। तो ये है शिक्षाएं सनातन धर्म की भी और सूफिया किराम इस्लाम के अंदर भी मौजूद है। तो इस तरीके से प्रभु यीशु ने भी कहा कि दिल की बात सुनो, दिल की बात करो, दिल की बात मानो। तो दिल के अंदर ईश्वर को लाओ, उन्होंने भी कहा, सभी धर्मों ने कहा, है ना। तो इसी तरीके से आज का ये जो शो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। और फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मुलाकात होगी। और आज के हमारे जो पैनलिस्ट थे उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, सिस्टर नसीम गौहर का और सिस्टर ज्योति झा का। गौर हाफिज, टेक केयर, नमस्कार। अल्लाह हाफिज।